एक हरा भरा जंगल था जहां कई जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में दो खास दोस्त थे, ज़ेब्रा और जिराफ। ज़ेब्रा अपने सफेद और काले धारियों वाले अनूठे रूप के कारण जाना जाता था। ज़ेब्रा अपने सफेद और काले धारियों वाले अनूठे रूप के कारण जाना जाता था। हालांकि दोनों अच्छे दोस्त थे, पर कभी-कभी उनमें अपनी अपनी खूबियों को लेकर बहस हो जाती थी। एक दिन ज़ेब्रा और जिराफ साथ में जंगल घूमने निकले। चलते चलते वे एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगे। बातचीत के दौरान ज़ेब्रा ने मजाक में कहा, जिराफ, तुम्हारी गर्दन इतनी लंबी है कि लगता है जैसे आसमान से पत्तियां तोड़ने के लिए बनी हो। जिराफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी धारियां ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने पेंट ब्रश से तुम्हें रंग दिया हो। यह सुनकर ज़ेब्रा थोड़ा नाराज हो गया और बोला, मेरी धारियां मुझे शिकारी से छिपने में मदद करती हैं। मैं तो इतनी तेज दौड़ सकता हूं कि कोई मेरा पीछा भी नहीं कर सकता। जिराफ ने कहा, और मेरी लंबी गर्दन मुझे दूर दूर तक देखने और खतरे को पहले भांपने में मदद करती है। तुम्हारी दौड़ना तब बेकार हो जाता है जब कोई शिकारी तुम्हें चारों ओर से घेर ले। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। गुस्से में आकर दोनों अलग अलग दिशा में चले गए। ज़ेब्रा जंगल के खुले इलाके में चला गया, जहां वह तेज गति से दौड़ते हुए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि जिराफ को यह साबित करना होगा कि दौड़ने की ताकत सबसे बड़ी होती है। दूसरी ओर जिराफ ने ऊंचे पेड़ों के बीच अपना रास्ता बना लिया, जहां उसे लगता था कि उसकी लंबी गर्दन ही उसे बचा सकती है। वह दूर दूर तक देखता और खतरे को पहचानने की कोशिश करता। लेकिन तभी जंगल के राजा शेर ने इन दोनों पर नजर डाल ली। शेर ने पहले ज़ेब्रा को अकेले देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। ज़ेब्रा बहुत तेज दौड़ रहा था, लेकिन उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था क्योंकि वह जंगल के ऐसे हिस्से में आ गया था जहां घने पेड़ और कांटे थे। दूसरी ओर जिराफ ने शेर को दूर से देख लिया। वह समझ गया कि शेर ज़ेब्रा का पीछा कर रहा है। लेकिन जिराफ भी खतरे में था, क्योंकि शेर के साथी उसका रास्ता घेरने लगे थे। अब दोनों अलग अलग मुसीबत में फंस चुके थे। जब ज़ेब्रा को समझ नहीं आया कि वह कांटों और पेड़ों के बीच से कैसे निकले, तो उसने सोचा, काश जिराफ यहाँ होता। उसकी लंबी गर्दन से मुझे सही दिशा पता चल जाती। उधर जिराफ भी सोचने लगा, अगर ज़ेब्रा यहाँ होता तो अपनी तेज गति से मुझे शेर के घेरे से बाहर निकाल सकता था। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी जिराफ ने ऊंचाई से देखा कि ज़ेब्रा कांटों में फंसा हुआ है। उसने तेज आवाज में कहा, दोस्त, मैं यहाँ हूँ। मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जिराफ ने अपनी ऊंचाई का फायदा उठाते हुए देखा कि कांटों के पीछे एक सुरक्षित रास्ता था। उसने ज़ेब्रा को निर्देश दिया, दाएं मुड़ो, फिर सीधे भागो। ज़ेब्रा ने जिराफ की बात मानी और तेजी से उस रास्ते पर दौड़ पड़ा। वह शेर से बच निकला। अब बारी थी जिराफ की। जैसे ही शेर के साथी जिराफ की तरफ बढ़े, ज़ेब्रा ने अपनी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चकमा दिया और जिराफ को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने शेरों का ध्यान अपनी ओर खींचा और जिराफ को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलने का मौका दिया। दोनों दोस्त आखिरकार मिल गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। जंगल में लौटने के बाद ज़ेब्रा और जिराफ ने सभी जानवरों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एकता और समझदारी से वे दोनों शेर से बच पाए। अब दोनों ने ठान लिया कि वे कभी भी अपनी खूबियों का घमंड नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे।